दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं आप? उम्मीद हैं बढ़िया होंगे। जैसा कि मानव जीवन में अपना खर्चा पानी चलाने का मुख्य स्रोत होता है पैसा, और पैसा हम आवश्यकता अनुसार आपस में लेन देन करते हैं। लेकिन कई बार ऐसी समस्या हो जाती है कि हमने किसी को मदद की और वह पैसा हमें नहीं मिला। आखिरकार क्या कारण रहा, क्या नहीं। जैसा कि मानव का स्वभाव है लालच का, तो बहुत से व्यक्ति विशेष क्या है, अपना लालच साधने के लिए दूसरे व्यक्ति को फंसा देते हैं। ऐसे में ही मुख्य बात आती है उधार पैसा लेना या फिर आपके जरिए बेचे गए माल का पैसा नहीं दिया जाना। सबसे बड़ी बात मैं बताने जा रहा हूँ जो मैंने अपने जीवन पे घटित हुई है। उम्मीद है आपको भी इस बात से सीखने को मिलेगा, क्योंकि मैंने अपना जमा धन क्या, उधार दिया हुआ पैसा या एग्रीमेंट किया हुआ पैसा लिया है बिना कोई केस दर्ज किए, बिना कोई एफआईआर दर्ज किए और बिना किसी बाहुबली की मदद के, केवल सोशल मीडिया की मदद से। वो कैसे लिया है अपना पैसा, तो हम बताने जा रहे हैं पूरी कहानी। जैसा कि दोस्तों, समय उस समय का था जब क्या है, दुकानें लगती थी दीपावली पर पटाखे की। तो मैंने एक व्यक्ति विशेष को क्या किया, जानकारी होने के कारण लगभग 50,000 रुपये दिए। उन्होंने कहा भाई मुझे मदद की ज़रूरत है, मैं पटाखों की दुकान खोल रहा हूँ और 2 दिन बाद आपका पैसा दे दूँगा, मेरी मदद कर दीजिए। चूँकि दोस्तों मानव जीवन एक दूसरे की मदद पर आधारित है, मैंने भी सोचा जब भाई परिचित व्यक्ति है तो क्यों ना मदद कर दी जाए। जब खुद चलकर मदद मांगने आया है तो चूँकि मेरे पास पैसे थे और मैंने उनको मदद कर दी। अब जैसा ही दीपावली पर पटाखे आदि उनकी बिक्री हो गई, दुकान उन्होंने बंद कर दी, तो मैंने कहा भाई साहब आपको हमारी राशि लौटानी है लेकिन अभी तक आपने राशि नहीं लौटाई है फ़ोन करके। तो उन्होंने कहा भाई कर दूंगा कुछ दिन में। उसके बावजूद भी 15-20 दिन गुजर गए। फिर मैंने फ़ोन किया तो उन्होंने बड़े सदे हुए शब्दों में कहा भाई आएंगे जब दे दूंगा। मैंने कि भाई आपने तो कहा था 2-3 दिन बाद आपको भुगतान मिल जाएगा और आप मेरे दिए हुए मदद के पैसे लौटा देंगे। लेकिन उन महोदयों ने क्या किया, उन महोदयों ने तो जैसा कि मानव जीवन का स्वभाव है लालच का, उन्होंने सोचा चलो ठीक है, पैसे तो इनने दे दिए, अब मैं लौटाऊं ना लौटाऊं मेरी मर्जी। चूँकि पैसे लेने वाले व्यक्ति पेशे से वकील थे और छात्र संघ के अध्यक्ष भी रह चुके थे, उनके रग रग में क्या थी, बेईमानी भरी पड़ी थी। सीधे शब्दों में कह दूं ये बात। अब जब मैंने महीने भर बाद उनसे कहा तो उन्होंने कहा कि भाई अब तुझे एक भी पैसा नहीं दूंगा, करना है जो कर ले। अब चूँकि दोस्तों जब आप किसी व्यक्ति विशेष की दिल से मदद करें और वह आपको इस तरह से क्या कर दे, धमकी भरे लहजे में कह दे कि लेना है तो ले लेना, मैं तुझे एक भी पैसा नहीं दूंगा, बड़ी ही विचित्र आघात लगा मेरे दिल को। और क्या है, आगे से यह हो गया मन में कि भाई किसी की मदद नहीं करनी। अब चूँकि रकम बड़ी थी मेरे लिए, क्योंकि मैं एक मज़दूर श्रेणी से हूँ और चूँकि वह पैसा मैंने अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए रखा हुआ था इकट्ठा करके जैसे तैसे। अब चूँकि मुझे फ़ीस भी देनी थी बच्चों की और भी कोचिंग आदि का खर्चा देना था,
चूँकि महोदय ने तो कह दिया भाई लेना है तो ले लेना, मैं तुझे नहीं देने वाला। ऐसे में मरता क्या ना करता। मैंने वकील महोदय से सलाह मशवरा किया तो वकील महोदय ने पूछा भाई क्या आपने उनसे कोई एडवांस चेक लिया है या कोई एग्रीमेंट कराया है? जब तो आपका पैसा मैं केस दर्ज करके दिला सकता हूँ। चूँकि आम व्यवहारिकता में हम ना तो किसी तरह का एग्रीमेंट लिखाते हैं ना ही कोई चेक आदि लेते हैं। अब करे तो क्या करे आदमी। मैंने कहा वकील साहब ऐसा तो कोई तथ्य नहीं है मेरे पास, ऐसा कोई सबूत नहीं है। तो वकील साहब ने भी सीधे शब्दों में कह दिया फिर भाई आपका बिना वजह खर्चा करवाने से कोई फ़ायदा नहीं, आपके पैसे नहीं मिलने वाले। चूँकि पैसे मेहनत के थे और मेरी नींद हराम हो चुकी थी। ऐसे में मेरे पास उन महोदय का एक फ़ोटो था फेसबुक फ्रेंड होने के नाते, जिस पे वो अपने विवाह समारोह में दूल्हे की पोशाक में नज़र आ रहे थे। अब चूँकि दोस्तों मन में एक उपाय सूझा, उनके एक मित्र थे, उन्होंने भी बताया कि भाई इसकी तो प्रवृत्ति ऐसी है, इसने मुझसे भी पैसे ले रखे हैं। तो हमने उनकी फ़ोटो को फेसबुक पर ही स्क्रीनशॉट लेकर लगा दिया और उसके नीचे लिख दिया महोदय विशेष बड़े ही महानुभाव हैं, पैसा उधार लेते हैं और जब समय आता है वापस देने का तो कहते हैं लेना है तो ले लो, तुम में अगर हिम्मत है तो मैं तुम्हें 1 रुपया भी नहीं दूंगा। चूँकि दोस्तों फेसबुक का ऑटो रोटेट सर्कल होता है जो आपस में एरिया विशेष के लोगों के पास जाता रहता है, और क्योंकि आपस में जान पहचान के व्यक्ति ही फेसबुक पर जुड़े होते हैं मुख्यतः। तो अब जैसा कि मैंने लिखा उनकी फ़ोटो के नीचे कि अध्यक्ष महोदय और वकील महोदय फला फला ने मुझसे फला दिन लिए थे और इस तरह के काम के लिए थे, और इतना समय गुजर जाने के बाद भी पैसा नहीं दिया है, और जब मैंने मांगा है तो क्या किया है, कहा है कि ले सके तो ले ले, मैं तो तुझे 1 भी पाई देने वाला नहीं। चूँकि उन महोदय से पीड़ित व्यक्ति कई थे। जी हाँ दोस्तों, पीड़ित व्यक्ति कई थे जिन्होंने भी मेरे कमेंट बॉक्स में लिख दिया कि आप सही कह रहे हो भाई, इसकी तो फितरत है। जी हाँ, इस व्यक्ति की फितरत है कि यह पैसा लेने के लिए तो गिड़गिड़ाता है, रोता है, और जब हम पैसा दे देते हैं तो यह हमारे फ़ोन भी अटेंड नहीं करता, और किसी से कहते हैं तो यह कहता है कि तुम मेरी दुनिया भर में बुराई करते हो, मैं तुम्हारा पैसा देने वाला नहीं हूँ, तुम्हें जो करना है वो कर लो, जो उखाड़ना है जो उखाड़ लो। अब चूँकि कमेंट बॉक्स में लगातार उनकी बड़ाई हो रही थी, प्रत्येक व्यक्ति जो उनसे जुड़ा हुआ था, जिनसे उन्होंने उधार लिया था, वह लिख रहा था कि भाई इन्होंने मुझसे भी पैसा लिया है और नहीं लौटाया है। अब चूँकि वे छात्र संघ अध्यक्ष भी रह चुके और एक अधिवक्ता के रूप में कार्य भी कर रहे थे। चूँकि अधिवक्ताओं के समूह भी उनसे जुड़ा हुआ था, तो जब भी वह चाय पानी पीते व्यक्ति विशेष तो उनकी फिरकी लेने लगे अधिवक्ता। क्यों भाई तूने उसके 1000 रुपये नहीं दिए, क्यों भाई उसके 500 रुपये नहीं दिए, क्यों भाई आपने उसके 10,000 रुपये नहीं दिए। और वो गुरुजी हैं जिन्होंने क्या किया है, आपको मौके पर मदद की, तो उनसे तो आपने कह दिया जो उखाड़ना है जो उखाड़ लो। क्यों भाई, ऐसा ही फितरत है। और यह कमेंट बॉक्स से भरा हुआ पूरा फेसबुक का पेज भी उनके आला कमान ने देख लिया। अब चूँकि वो एक छात्र संघ अध्यक्ष रह चुके, छुटभैया नेताओं में उनकी गिनती थी, तो क्या है उनके आला कमान को भी पता पड़ा और उन्होंने उनकी क्लास लगा दी। कहा कि भाई तेरे जैसे भड़वे चोर आदमी को क्या है मैं अपनी पार्टी में नहीं रखूँगा। या तो जो भी फेसबुक पेज पर लोग कह रहे हैं फला फला के पैसे नहीं दिए हैं, आप पैसे दीजिए, अन्यथा क्या है
मैं आपको अपनी पार्टी को बदनाम करने नहीं दूंगा। तो जैसे ही नेताजी और वकील महोदय को यह बात सुनने को मिली, आनन फानन में आए नेताजी और मेरे से सिफारिश करवाने लगे कि भाई मेरे फेसबुक पेज पर यह लिख दीजिए मैंने आपको भुगतान दे दिया। तो मैंने कहा भाई पहले पैसे दो, उसके बाद बात करेंगे। इसके बाद नेताजी ने फिर अपना रंग दिखाया और उन्होंने थाने से फ़ोन करवाया थानेदार के जरिए। अब देखिए दोस्तों, थानेदार महोदय की हैकड़ी। क्यों भाई यहाँ बोल रहे हैं जिन्होंने इनके फेसबुक पर यह लिखा है कि इतने पैसे नहीं दिए, ऐसे ऐसे आपको इस पेज पर से यह पोस्ट डिलीट करनी होगी, नहीं तो आपको क्या है थाने में अंदर बंद कर दूंगा। तो दोस्तों मैंने यही सोचा कि भाई 50,000 रुपये लग गए, 10-20 हज़ार रुपये और लग सकते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन इन जैसे झूठे मक्कार लोगों को सबक तो सिखाना ही चाहिए। तो ऐसे में मैंने थानेदार महोदय से कहा, ऐसा है जी, आपके और मेरे होने वाली बात की रिकॉर्डिंग हो रही है थानेदार महोदय। पहले तो ये बताइए आपने कितने पैसे लिए हैं मुझे डराने धमकाने के लिए, और पैसा ना लौटाने का क्या आप भी कहते हो? आपका कानून कहता है कि किसी से भी पैसा ले लो और वापस ना दो। क्यों, आप तो थानेदार हो, क्या आप भी शोषण करवाते हो लोगों का इसी तरह? अंत में मैंने कहा कि थानेदार महोदय, अगर आप पैसा क्या करेंगे दिलवा देते हैं तो मैं पेज से पोस्ट डिलीट कर दूंगा, फेसबुक पेज से पोस्ट डिलीट कर दूंगा, अन्यथा नहीं करूंगा। और श्रीमान आपको ये भ्रम है कि मैं जेल में डाल दूंगा, तो कोई बात नहीं, जेल में आप डाल सकते हैं। तो थानेदार महोदय की सिट्टी बिट्टी गुम हो गई। उन्होंने भी कह दिया नेताजी से कि भाई उसके तो पैसे देने पड़ेंगे, और मेरी और उसकी बात की रिकॉर्डिंग भी उसने कर ली है। अब भविष्य में वह आपकी और मेरी वाट भी लगा सकता है फेसबुक पेज के जरिए। तो अंत में फिर नेताजी मेरे पास आए अपने सिफारिशी साथी को लेकर, और उन्होंने मुझे क्या है भुगतान अदा किया। जी हाँ, और कहा कि भाई अब तो आप फेसबुक पेज से मेरी पोस्ट को हटा दीजिए, क्योंकि मेरी काफ़ी किरकिरी हो चुकी है। जितने पैसे थे उससे ज़्यादा तो मेरी किरकिरी हो गई है, मेरी पार्टी में भी छवि उठाई गिरे की हो गई है। चूँकि पैसे मुझे मिल चुके थे और उसने माफ़ी भी मांग ली थी कि मैंने बहुत बड़ी गलती की है कि आपको पैसे समय पर नहीं लौटाए, आपने मेरी मदद की थी। तो इस तरह दोस्तों मैंने अपने पैसे वापस लिए व्यक्ति विशेष से। अब बात आती है, क्या आपके साथ भी ऐसी घटना हुई है या दोहराई गई है? तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं इस तरह की घटना के बारे में। इसी के साथ सब्सक्राइब कर ले हमारे YouTube चैनल को घंटी का निशान दबा के, ताकि आपको मिलती रहे अच्छी और बढ़िया जानकारियाँ।